वर्ल्ड एक्सप्लोरर देखने वाले प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप खैरियत से होंगे। आज मैं आपको इस कुर्रा अर्ज पर बसने वाले ऐसे हैरान कुन खित्ते की सैर करवाने वाला हूं जिससे शायद आप बिल्कुल वाकिफ नहीं। यहाँ पर लोग हजारों सालों से जमीन और गारों के अंदर रह रहे हैं। यहाँ जमीन के अंदर इतने बड़े शहर आबाद हैं कि सुनकर अकल दंग रह जाती है। यहाँ पर गारों में स्पा, नाइट पार्टीज और मुकम्मल अयाशी मौजूद है। ये दुनिया की ऐसी वाहिद जगह है कि जहाँ शादी हवा में की जाती है। जी हाँ, बिल्कुल यहाँ पे शादी हवा के अंदर की जाती है। ये वही जगह है जहाँ पर लोगों ने जुल्म सितम से बचकर जमीन के अंदर पनाह ली और अपने ख्वाबों और जिंदगियों को बचा लिया। यहाँ के दरवाजे प्यारे दोस्तों 500 किलोग्राम के हुआ करते थे। सवाल ये है कि आखिर इन्हें बंद और खोला कैसे जाता होगा। यहाँ की सैर बहुत जरा दिलचस्प, तारीखी, हैरान कुन और मालूमात से भरपूर है। सैलरीज यहाँ पर 800 से लेकर $1200 तक है। प्यारे दोस्तों, कहीं कहीं जमीन पर भी ऐसे ख्वाब बसते हैं जो सिर्फ देखे नहीं महसूस किए जाते हैं। जहाँ वक्त थम सा जाता है और हर चट्टान, हर गार 1000 साल पुरानी कहानी सुनाती है। यहाँ सूरज तलू होता है तो लगता है जैसे आसमान से रोशनी नहीं सहर उतर रही है। प्यारे दोस्तों, ये है कैपाडोकिया, तुर्की का सबसे तारीखी और खूबसूरत शहर। एक जादू, एक जज्बा, एक ऐसी सरजमीन जो दिल में उतर जाती है। तुर्की के वस्त में वाक़या कैपाडोकिया कोई आम इलाका नहीं है। ये चट्टानों से तराशी गई एक ऐसी वादी है जहाँ कुदरत ने आतिशफिशां पहाड़ों, हवाओं और बारिशों से ऐसी फनकारी की है जो शायद किसी मुसव्वर का ख्वाब हो। यहाँ की मशहूर फेरी चिमनीज यानी परियों की चिमनियाँ ऐसे लगती हैं जैसे जमीन ने आसमान की तरफ हाथ बढ़ा दिए हों। कैपाडोकिया की मट्टी सिर्फ जमीन नहीं, तारीख का एक पूरा कुतुब खाना है। यहाँ हिटाइट से लेकर बैजंटाइन और रोमी सल्तनत तक कई तहजीबें आबाद हो चुकी हैं। चट्टानों को खोदकर बनाए गए चर्च, रिहायशी गारें और ज़ेरे ज़मीन शहर, ये सब इस बात के गवाह हैं कि इंसान ने हमेशा नई राहें तलाश की। जब जुल्म बढ़ा तो लोगों ने जमीन के नीचे छुपकर अपने ईमान, अपने बच्चों और अपने ख्वाबों को बचा लिया। डैरन कोयो वो शहर जो 20,000 लोगों को ज़ेरे ज़मीन पनाह दे सकता था, आज भी इंसान की अकल को हैरान कर देता है। कैपाडोकिया के बासी आज भी सदियों पुराने घरों में बसते हैं। ये लोग गारों में रहते हैं मगर दिल इनके आसमान की तरह खुले होते हैं। सर्दियों में गार गर्म, गर्मियों में ठंडी रहती है। गोया फितरत ने खुद इनके लिए निजाम बनाया है। ये लोग कालीन बुनते हैं, हाथों से मिट्टी के बर्तन बनाते हैं और हर मुसाफिर को मेहमान समझते हैं। इनकी जिंदगी में सादगी है और सादगी में एक अलग शान। प्यारे दोस्तों, कैपाडोकिया में रोजाना 150 से ज्यादा हॉट एयर बैलून फिजा में बुलंद होते हैं। दुनिया के चंद कदीम तरीन गार चर्चेज यहीं मौजूद हैं। जैसे ज़ेरे जमीन शहर कई किलोमीटर लंबे हैं जिनमें पानी, राशन, सांस लेने के रास्ते तक मौजूद थे। यहाँ के गारों को यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में शामिल कर रखा है। प्यारे दोस्तों, कैपाडोकिया की मईशत का दारो मदार सियाहत पर है। यहाँ हैंडक्राफ्ट सेलर्स, लोकल गाइड्स, होटल स्टाफ और बैलून्स पायलट्स और फोटोग्राफर्स को रोजगार मिलता है। यहाँ पर औसत गाइड की तनख्वाह 800 से $1200 अमेरिकी तक हो सकती है। बैलून पायलट बनने के लिए बाकायदा ट्रेनिंग दरकार होती है मगर इनकी कमाई 2000 से लेकर $4000 तक माहाना होती है। ये इलाका फ्रीलांसिंग, फ्लेक्स जॉब्स और मुकामी कारोबार के लिए भी मशहूर है। प्यारे दोस्तों, कुछ जगहें देखी नहीं जाती, महसूस की जाती हैं। कैपाडोकिया तुम्हें सिर्फ तस्वीर नहीं देगा, ये तुम्हें खामोशी में लिपटी हजारों आवाजें सुनाएगा। ये वो जगह है जहां जमीन ने आसमान को छू लिया और इंसान ने तारीख को अपने हाथों से तराशा। यहाँ आओ और सिर्फ एक सफर ना करो, खुद को पालो, क्योंकि कैपाडोकिया सिर्फ एक जगह नहीं, एक जज्बा है। प्यारे दोस्तों, अगर टर्किश नाइट शो की बात की जाए तो रात को गारों के अंदर मखसूस हॉल्स में फोक, बेली डांस, लाइव टर्किश म्यूजिक परफॉर्मेंस और खाने का एहतमाम किया जाता है। ये तकरीबन 5 से 4 घंटे की पार्टी होती है जिसमें मेहमान को VIP ट्रीटमेंट मिलता है। कैपाडोकिया अपनी खास किस्म की वाइन्स के लिए मशहूर है जो यहाँ की चट्टानी जमीन में उगने वाले अंगूरों से बनती हैं। केव्स बार्स में मोमबत्तियों की रोशनी, हल्की मौसीकी और महकदार वाइन के साथ बैठने का अलग ही मजा है। कैपाडोकिया के अंदर आला दर्जे के होटलों में स्पा, मसाज और टर्किश बाथ की मुकम्मल सहूलियात मौजूद है जहां सियाह
मुकम्मल रिलैक्सेशन लेते हैं। कुछ होटल्स ऐसे भी हैं जहां रूफ टॉप पर कैंडल नाइट डिनर होता है, सामने फेरी चिमनीज और आसमान पर सितारे, ऐसा माहौल जो सिर्फ फिल्मों में नजर आता है। प्यारे दोस्तों, कैपेडोकिया की अयाशी यूरोप के बड़े शहरों जैसी वाइल्ड नाइट लाइफ वाली नहीं, बल्कि ये ज्यादा सोफिस्टिकेटेड, रोमांटिक और लग्जरी एक्सपीरियंस पर मबनी है। प्यारे दोस्तों, जेरे जमीन शहर सिर्फ पनाहगाहें नहीं थी, मुकम्मल जिंदगियां थी। डैरेन कोयो शहर में स्कूल, गिरजाघर, किचन, स्टोर रूम, पानी की लाइनें और यहाँ तक के जानवरों के लिए अलग हिस्से बनाए गए थे। इन शहरों में ताज़ा हवा के लिए 15 से ज्यादा वेंटिलेशन शाफ्ट बनाए गए, बाद इतने बड़े के घोड़ा भी गुजर सकता है। प्यारे दोस्तों, यहाँ दुश्मनों को रोकने के लिए चट्टानों के दरवाजे बनाए गए थे। जेरे जमीन शहर के दाखिली रास्तों पर गोल पथरीले दरवाजे होते थे जिन्हें सिर्फ अंदर से बंद किया जा सकता था। अगर दुश्मन अंदर आ भी जाता तो अगला रास्ता मुकम्मल बंद मिलता। इन दरवाजों का वजन 500 किलो तक होता था और इन्हें घुमाना एक फन था जो सिर्फ मकामी लोग जानते थे। प्यारे दोस्तों, गारों में मौजूद खुफिया सुरंगें आज भी मुकम्मल दरियाफ्त नहीं हो सकी। कई गारें अब भी तहकीक के मराहिल में हैं। ख्याल किया जाता है कि नीचे जेरे जमीन शहरों का एक मुकम्मल नेटवर्क हो सकता है जो कई किलोमीटर तक फैला हुआ है। प्यारे दोस्तों, कैपेडोकिया में आज भी लोग घरों में रहते हैं। यूनेस्को की पाबंदियों के बावजूद कई देहाती आज भी कदीम घरों में रहते हैं। उनका कहना है कि ये कुदरत का बनाया हुआ बेहतरीन घर है। ये इलाका यूएफओ साइटिंग्स के लिए मशहूर है। कैपेडोकिया में यूएफओ देखने के कई दावे हो चुके हैं, खास तौर पर रिमोट वादियों में। कुछ मुकामी इसे आसमानी मखलूक की सरजमीन भी कहते हैं। प्यारे दोस्तों, कैपेडोकिया दुनिया के 10 बेहतरीन हनीमून और डेस्टिनेशन वेडिंग स्पॉट्स में शामिल है। यहाँ आने वाले बहुत सारे सियाह अक्सर हॉट एयर बैलून्स के अंदर ही शादी कर लेते हैं। इसलिए कहा जाता है कि यहाँ पर हवा के अंदर शादियाँ की जाती हैं। यहाँ का हॉट एयर बैलून पायलट होना आम पायलट बनने से ज्यादा मुश्किल है। यहाँ बैलून पायलट बनने के लिए सख्त ट्रेनिंग, परमिट और तजर्बा दरकार होता है। सिर्फ चंद 100 लोग ही इस काबिल हो पाते हैं। प्यारे दोस्तों, तुर्की इस दुनिया में एक बहुत ही खूबसूरत मुल्क है जिसके अंदर बहुत ज्यादा खूबसूरत जगह मौजूद हैं, जिनमें से एक के ऊपर हमने रोशनी डालने की कोशिश की है। अगर आप तुर्की की मजीद खूबसूरत जगहों के बारे में वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मैं उम्मीद करता हूं कि मालूमात से भरी ये डॉक्यूमेंट्री वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसी के साथ मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान।